महर्षि पाणिनि का इतिव्रत। ऋषियों ने पूछा, भगवन, सभी तीर्थों, दानों आदि धर्म साधनों में उत्तम साधन क्या है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य कलेश सागर को पार कर जाए और मुक्ति प्राप्त कर ले। सूत जी बोले, प्राचीन काल में साम के एक श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम पाणिनि था। कणाद के श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ शिष्यों से वे पराजित एवं लज्जित होकर तीर्थाटन के लिए चले गए। प्राय सभी तीर्थ स्थानों में स्नान तथा देवता पितरों का तर्पण करते हुए वे केदार क्षेत्र का जल पान कर भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। पत्तों के आहार पर रहते हुए वे सप्ताहांत में जल ग्रहण करते थे। फिर उन्होंने 10 दिन तक जल ही ग्रहण किया। बाद में वे 10 दिनों तक केवल वायु के ही आहार पर रहकर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब 28 दिन व्यतीत हो गए तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की इस अमृतमय वाणी को सुनकर उन्होंने गदगद वाणी से सर्वेश, सर्वलिंगेश, गिरिजा वल्लभ हर की इस प्रकार स्तुति की। महान रुद्र को नमस्कार है। सर्वेश्वर, सर्वहितकारी भगवान शिव को नमस्कार है। अभय एवं विद्या प्रदान करने वाले नंदी वाहन भगवान को नमस्कार है। पाप का विनाश करने वाले तथा समस्त लोकों के स्वामी एवं समस्त माया रूपी दुखों का हरण करने वाले तेज स्वरूप अनंत मूर्ति भगवान शंकर को नमस्कार है। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मूल विद्या एवं परम शास्त्र ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। सूत जी बोले, यह सुनकर महादेव जी ने प्रसन्न होकर अ, ई, उ, ण आदि मंगलकारी सर्ववर्ण में सूत्रों को उन्हें प्रदान किया। ज्ञान रूपी सरोवर के सत्य रूपी जल से जो राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला है, उस मान सतीर्थ को प्राप्त करने पर अर्थात उस मान सतीर्थ में अवगाहन करने पर सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। यह महान मानस ज्ञान तीर्थ ब्रह्म के साक्षात्कार कराने में समर्थ है। पाणिनि, मैंने यह सर्वोत्तम तीर्थ तुम्हें प्रदान किया है, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। यह कहकर भगवान रुद्र अंतर्हित हो गए और पाणिनि अपने घर पर आ गए। पाणिनि ने सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ और लिंग सूत्र रूप व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर परम निर्वाण प्राप्त किया। अतः भार्गव श्रेष्ठ, तुम मनो में ज्ञान तीर्थ का अवलंबन करो। उन्हीं से कल्याणमयी सर्वोत्तम तीर्थमयी गंगा प्रकट हुई हैं। गंगा से बढ़कर उत्तम तीर्थ न कोई हुआ है और न आगे होगा।